Dear students, this is the 15th video of the lesson, the resources and development. Now we have to read the subtopic land degradation and conservation measures. भूमि का ह्रास और संरक्षण के उपाय, भूमि के संरक्षण के उपाय. We have shared our land with the past generations. हमने इस भूमि को बीती हुई पीढ़ी के साथ हिस्सा बटाया है. And will have to do with the future generations too. और इस भूमि का हिस्सा हमें भविष्य की पीढ़ियों के साथ भी बटाना होगा. 95% of our basic needs यानी हमारी जरूरी आवश्यकताओं की 95% चीज़ें फॉर फूड भोजन की, शेल्टर आश्रय की, एंड क्लॉथिंग और कपड़े की, आर ऑब्टेन्ड प्राप्त होती हैं फ्रॉम लैंड. तो हमारी भोजन संबंधी, घर संबंधी, कपड़े संबंधी जो भी आवश्यकताएं हैं उसका 95% भाग भूमि से प्राप्त होता है. Human activities have not only brought about degradation of land. मानवीय क्रियाकलाप केवल भूमि का ह्रास का कारण ही नहीं बना है, but have also aggravated the pace of the natural forces. Aggravated माने बढ़ा दिया है, the pace माने गति को, बल को, of natural forces माने प्राकृतिक बल, प्राकृतिक जो भी बल हैं उनकी गति को बढ़ा दिया है. टू काज डैमेज टू लैंड, भूमि को नुकसान पहुंचाने के लिए जो भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली ताकतें हैं उनको मानवीय क्रियाकलापों ने बढ़ा दिया है. सम ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, कुछ मानवीय क्रियाकलाप जैसे कि डिफॉरेस्टेशन माने वनों को काटना, ओवर ग्रेजिंग अत्यधिक घास, भूमि पर पशुओं को अत्यधिक चराना, माइनिंग खनन, एंड क्वायरिंग खनिज निकालना, टू हैव कंट्रीब्यूटेड, ने भी योगदान दिया है, सिग्निफिकेंटली महत्वपूर्ण रूप से, इन लैंड डिग्रेडेशन यानी भूमि के ह्रास में इन सब चीज़ों ने बहुत अधिक योगदान दिया है. यानी वनों को काटना, अत्यधिक पशुओं को चराना, खनन और खनिज निकालने की क्रिया विधि ने यानी लैंड डिग्रेडेशन को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया, बढ़ावा दिया है. माइनिंग साइट्स आर एबंडेंड, यानी खनन वाले क्षेत्र, खनिज निकालने वाले क्षेत्र वैसे ही एबंडेंड माने छोड़ दिए जाते हैं. आफ्टर एग्जावेशन वर्क इज कंप्लीट, एक्सकेवेशन वर्क इज कंप्लीट, जब खनिज निकालने का कार्य समाप्त हो जाता है तो वो खनिज वाले स्थान वैसे ही छोड़ दिए जाते हैं. लिविंग डीप स्कार्स यानी गहरी खाइयों को छोड़ते हुए, गहरी चट्टानों को छोड़ते हुए, एंड ट्रेसेज स्कार्स चट्टाने, ट्रेसेज खाइयों को छोड़ते हुए, ऑफ ओवरबर्डनिंग माने अत्यधिक, बर्डन स्वरूप उन्हें वैसे ही छोड़ दिया जाता है. इन स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग, खनन के कारण वनों को काटने के कार्य ने हैव काज्ड सेवर लैंड डिग्रेडेशन, तो वनों को काटने के कारण से अत्यधिक, सेवर में अत्यधिक लैंड डिग्रेडेशन हुआ है इन राज्यों में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा में. इन स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में ओवर ग्रेजिंग इज वन ऑफ द मेन रीजन्स, अत्यधिक पशुओं की चराई मुख्य कारण है फॉर लैंड डिग्रेडेशन,
यानी मृदा के ह्रास के लिए। इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ओवर इरिगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। इन राज्यों में अत्यधिक सिंचाई लैंड डिग्रेडेशन का कारण ही है। ड्यू टू वाटर लॉगिंग, अत्यधिक जल के इकट्ठा होने का कारण, वाटर लॉगिंग लीडिंग टू इंक्रीज इन सैलिनिटी, अत्यधिक जल किसी स्थान पर इकट्ठा रहने से इंक्रीज इन सैलिनिटी यानी वहाँ की भूमि की लवणता, अल्कलिनिटी क्षारीयता इन द सॉयल मिट्टी में बढ़ जाती है। द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग यानी खनिज का प्रोसेस, खनिज के प्रोसेस प्रक्रिया, खनिज की प्रक्रिया जैसे ग्राइंडिंग ऑफ लाइन स्टोन, चूना पत्थर का पीसा जाना, फॉर सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट उद्योग के लिए, एंड कलसाइट, कलसाइट माने होता है कलसाइट का मतलब वही चूना पत्थर, एंड सोप स्टोन, सोप स्टोन में सेल खड़ी, फॉर सिरामिक इंडस्ट्री में मृदा बर्तन उद्योग के लिए, जनरेट ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट, इससे अत्यधिक मात्रा में धूल बनती है। इन द एटमॉस्फेयर, वातावरण में अत्यधिक धूल उड़ती है। इट रिटार्ड्स आफ्टर सेटल्स, इट रिटार्ड द प्रोसेस ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, रिटार्ड माने चेक से रोक देती है, द प्रोसेस प्रक्रिया को, ऑफ इन्फिल्ट्रेशन माने यानी रिसने की प्रक्रिया को रोक देती है, ऑफ वाटर पानी को, इनटू द सॉइल मिट्टी में, इसे रिसने की प्रक्रिया, मिट्टी में पानी के रिसने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। आफ्टर इट सेटल डाउन ऑन द लैंड, जब यह भूमि पर आकर बैठ जाती है यह धूल के कण। इन रिसेंट ईयर्स, वर्तमान वर्षों में, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, वर्तमान वर्षों में औद्योगिक कूड़ा कचरा, एज वेस्ट, कूड़ा कचरे के रूप में, इन्फ्लुएंट्स माने गंदा पानी आदि, है बीकम मेजर सोर्स, ये मुख्य स्रोत बन गए हैं, ऑफ लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन, भूमि और मृदा प्रदूषण के, इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के अनेक हिस्सों में ये मृदा प्रदूषण के